all program of PPC channel on YouTube। आप PPC चैनल की तमाम नशरियात YouTube पर भी देख सकते हैं और आप देखते रहिए PPC चैनल आपका अपना चैनल। Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest update। मसीह यस्सु में तमाम PPC चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर आमिर मुश्ताक है और मेरा तल्लक बैंक स्टॉप चुंगी अमर सिद्धू लाहौर से है। उम्मीद है कि तमाम चैनल देखने वाले उम्मीद है कि खुद सलामती से होंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावन का कि PPC चैनल का कि जिसने मुझे आज ये मौका बख्शा कि मैं खुदा की आवाज़ को आपके सामने पेश करूँ। आए हम इससे पहले कि खुदा की आवाज़ को मैं आपके सामने पेश करूं, हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बुज़ुर्ग खुदावन, तेरा यीशु नाम जो सब नामों से आला है खुदावन। प्यारे आसमानी खुदावन, जिन लोगों तक आज तेरे ये कलाम की आवाज़ पहुँचे खुदावन, तेरा कलाम जो ज़िंदा है, सच्चा है और बरहक है खुदावन जी। यहोवा पाक खुदावन, जितने लोग आज तेरी आवाज़ को सुने खुदावन जी, वो बाइस से बरकत हो खुदावन जी, वो बरकत को हासिल करें खुदावन, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा की आवाज़ की ताबेदारी। आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखें पैदाइश की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगा। जिन जिन के पास अगर जो कुछ सुन रहे हैं खुदा का कलाम है, ज़रूर मेरे साथ खोलिएगा। और खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया, और अब्राम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। कलाम खुदा का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खुदा के कलाम में से देखा पहली आयत से, और खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन, पहली बात कि तू अपने मुल्क को छोड़ और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जब अब्राहम के साथ हम कलाम हुआ तो खुदा ने सबसे पहले उसको कहा कि तू अपने वतन को छोड़। दूसरी बात कि खुदा ने उससे कहा कि तू अपने नातेदारों के बीच से निकल जा, और तीसरी बात कि खुदा ने उसको कहा कि तू अपने बाप के घर से निकल जा। बाज़ुकात हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिनसे खुदा हमें अलग होने के लिए बुलाता है। ये बहुत मुश्किल है। आज हम सोचें कि हम अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों को छोड़ नहीं सकते, और ना अपनी उस जगह को जिस जगह पर खुदा ने हमें या हम रहते हैं हम उसको छोड़ नहीं सकते। ये तीनों हिस्से, ये तीनों चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन खुदा ने उसको कहा कि तुझे छोड़ना होगा। चौथी आयत में खुदावन अब्राहम खुदा की ताबेदारी करता है। सो अब्राम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। मेरे अज़ीज़ों, अभी अब्राहम सरफराज नहीं हुआ, अभी अब्राहम खुदा के कहने पर चला, अभी उसने कोई बरकत नहीं देखी, अभी वो कौमों का बाप नहीं बना। सिर्फ़ खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे सरफराज करूँगा। हालेलुया। चौथी आयत में खुदा की आवाज़ की उसने ताबेदारी की। लिखा है कि सो अब्राम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। जब हम भी खुदा के कहने पर चल पड़ते हैं तो मेरा ईमान है कि जैसे अब्राहम खुदा के कहने पर चल पड़ा, जब हम भी खुदा के कहने पर चल पड़ते हैं
उन चीज़ों से जिनके बारे में खुदा कहता है कि तुझे गुनाह छोड़ना होगा, अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना होगा, तुझे इन चीज़ों से, बुरी सोबतों से निकलना होगा। बाज़ुकात हमारे लिए ये बहुत मुश्किल ये हिस्सा होता है, लेकिन जब हम इस मुश्किल स्टेप्स को एक्सेप्ट करते हैं तो खुदा हमारे लिए बड़ी बरकत भी रखता है। जब हम उसकी आवाज़ की ताबेदारी करते हैं, अब्राहम के साथ खुदा का कलाम हम कलाम हुआ। खुदा ने उसको कहा कि तो अपने बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने वतन से, मतलब ऐसी जगह पर चला जा कि जहाँ तू जाए ये चीज़ें तुझे तंग ना करें, तुझे इन चीज़ों की याद ना आए। खुदा ने कहा कि इसको छोड़ना होगा। बाज़ुकात हम निकल तो आते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो इमोशनल जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होती। खुदा ने इसको कहा कि तुझे ये छोड़नी होगी, तुझे इनसे तल्लुक़ ख़त्म करना होगा। जिस तरह कौम बनी इसराइल मिस्र से तो निकल आए, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। बाज़ुकात हम पुरानी ज़िंदगी से खुदा के कहने पर निकल आते हैं, लेकिन हमें जो पुरानी वो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर रहती है, हम उनको याद करते रहते हैं। लेकिन अब्राहम, लिखा है दूसरी आयत में, खुदा जो उससे बरकत का वादा करता है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। हालेलुया। अभी खुदा ने सिर्फ उसको कहा है, सोचें कितनी ताबेदारी। खुदा ने कहा कि ये तीनों हिस्से जो तेरे काफ़ी क्लोज़ है, तुझे इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जो तेरे लिए मुश्किल है, तुझे इनको मेरे लिए छोड़ना होगा। लिखा है चौथी आयत में, सो अब्राहम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। जब ये निकला, खुदा ने इसको, आज हम अब्राहम की नस्ल हैं। खुदा ने उसका नाम बहुत बुलंद किया, सरफराज किया। जो खुदा ने उसके साथ वादा किया कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। जब हम भी खुदा के कहने पर निकल पड़ते हैं, नहीं सोचते कि मेरा माजी क्या है, कि मेरे लिए क्या, खुदा बाज़ुकात ऐसी चीज़ों से हमें आज़माता है कि जो हमारे लिए ख़ास हैं, जो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें खुदा के कहने के मुताबिक उनको छोड़ना होगा। जिस तरह एलिया ने अलीशा को कहा कि तू अपने इन बैलों को छोड़, खुदा तुझे बुलाता है। उसने उन बैलों की वहाँ कुर्बानी दी। इसलिए उसने कुर्बानी दी कि मैं जब चला जाऊँ तो मुझे ये बैल याद ना आए। उसने वहाँ ही उनको ज़िबा कर दिया ताकि मैं सोचूं ना उनके बारे में। हमें भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को ऐसी चीज़ों से निकलना होगा जहाँ से हमें खुदा बुलाता है। बाज़ुकात खुदा हमारा नाम लेकर बुलाता है कि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। जितने आज व्यूअर्स देख रहे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, आज अगर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ है जिससे खुदावंद बार बार आपको कह रहा है कि इस चीज़ को छोड़, मैं तुझे बरकत दूंगा, तो आज आपको वो चीज़ छोड़नी होगी। आज आपको खुदा के साथ वादा करना होगा। खुदावंद का वादा आपके साथ भी है। जब आप खुदा के लिए कोई पहला स्टेप लेंगे जो मुश्किल है, दुनिया के लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है, जब आप उस स्टेप को खुदा के लिए लेंगे, छोड़ेंगे उस चीज़ को जो आपके लिए ख़ास है, तो खुदा भी आपके लिए बड़ी बरकत का इंतज़ाम करके रखता है। अब्राहम ने भी कुछ नहीं देखा, अब्राहम का भी नाम बड़ा नहीं हुआ, खुदा ने उसको बरकत नहीं दी। खुदा ने उससे वादा किया, उसने खुदा की आवाज़ की ताबेदारी की, तो खुदा ने उसको बड़ी बरकत भी दी, उसकी औलाद को बरकत दी। खुदा ने कहा जो तुझे बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा। जब हम भी ऐसी ज़िंदगी से निकलते हैं जिनसे खुदा हमें फरमाता है, हम निकल आते हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदा हमें भी, हमारे नाम को भी ऊंचा करता है, सरफराज करता है। शर्त ये है कि जिस चीज़ से खुदा आपको कह रहा है, आपको उसकी आवाज़ की ताबेदारी करनी होगी। शागिर्दों ने यीशु ने कहा कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, उन्होंने अपने जाल को, अपने कारोबार को छोड़ा, तो खुदा ने उनका नाम को सरबुलंद किया। इसी तरह जब हम भी खुदा के कहने पर अपने काम को, अपनी किसी ऐसी चीज़ को जिनसे खुदा कहता है कि तू छोड़, तुझे मेरी खिदमत करनी है, तूने मेरे लिए अपने आप को सर्व करना है, तूने मेरा नाम बस लेना है, जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं तो यकीनन खुदा हमारे लिए करता है। तो मेरा ईमान है कि जितने लोग भी इस कलाम को सुन रहे हैं या सुनेंगे,
मैं ये ईमान रखता हूँ कि वो ज़रूर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे। आपको पहला स्टेप लेना होगा, बाकी खुदावन आपको संभालेगा। आपको निकलना होगा उस चीज़ से। खुदा ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला। खुदा ने कहा मैं तुझे आगे वादे की सरज़मीन पर लेकर जाऊंगा। तो जब हम भी अपने माजी से निकल जाते हैं, अपनी पुरानी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हैं जो खुदा के ख़िलाफ़ है। अब्राहम का बाप बुत वो बनाते थे, खुदा ने उसको वहाँ से निकाला, क्योंकि खुदा फरमाता है कि बुतों की पूजा ना करना। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि जो चीज़ हम मान रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो किसी किस्म की वो खुदा के ख़िलाफ़ है, तो आपने उस चीज़ को छोड़ना है। वो आपकी कोई ख़ास चीज़ भी हो सकती है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझसे ज़्यादा अज़ीज़ अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। आपको खुदा के लिए अलग होना पड़ेगा। जब आप खुदा के लिए अपने आप को अलग करते हैं, सर्फ करते हैं, तो मेरा ये ईमान है, बाइबल ये फरमाती है कि खुदा आसमान के दरीजे उन लोगों के लिए खोलता है। तो आप ज़रूर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लीजिए। खुदावन आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावन आपका नाम ऊंचा करना चाहता है। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुना कि जिनका कोई वजूद नहीं था। यीशु बेवजूदों को वजूद बख्शता है, आम लोगों को वो ख़ास बनाता है। तो अगर आप अपने आप को आज आम समझ रहे हैं, बेकार समझ रहे हैं, या अपने आप को परेशानी में रखे हुए हैं, तो खुदा का कलाम आज आपके लिए है कि आज खुदावन आपको निकालना चाहता है उस परेशानी से, उस नाकामी से, उन रिजेक्शन से। खुदावन आपको निकालना चाहता है। कब? जब आप खुदा के लिए कुछ स्टेप लेंगे, जब आप खुदा के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि खुदा भी कहे कि सच में ये मेरा बेटा मेरे साथ मुखलिस है। खुदा तब तक नहीं बरकत देता जब तक आप खुदा के लिए नहीं कुछ करते। आपको आज खुदा के लिए कुछ करना है। आप खुदा को कोई बैल नहीं दे सकते, कोई बड़ा हदिया नहीं दे सकते, कुछ नहीं। वट खुदा ये नहीं चाहता, बस खुदा आपका दिल चाहता है। आज अपना दिल खुदा को दें, कहें कि खुदावन मैं अपना दिल तुझे देता हूँ। मैं निकलता हूँ उस अपने माजी से, अपनी पुरानी ज़िंदगी से, अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी से। मैं अगर ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था कि जो तेरे ख़िलाफ़ थी, आज मैं निकलता हूँ। जिस तरह तूने अब्राहम का नाम सरफराज किया, तूने उसके साथ वादा किया, इसी तरह खुदावन का वादा आपके साथ भी है। आप खुदा को उसका वादा याद करवा सकते हैं कि खुदावन मैंने तेरे लिए ये किया है, तो खुदावन आपके लिए बड़ा काम करेगा। जब आप खुदा के लिए कुछ करेंगे, कुछ करने की जस्तजू रखेंगे, कोशिश करेंगे, काविश करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो आपके लिए मुश्किल हैं। जब आप कोई मुश्किल स्टेप लेते हैं, तो खुदा उस मुश्किल को भी आसान बनाता है। सबके लिए मुश्किल होता है कि अपने उस माजी से निकलना, लेकिन जो कोई माजी से निकलता है, खुदा उनके मुस्तकबिल में बरकत रखता है। आपकी बरकत आपके माजी में नहीं, बल्कि आपके मुस्तकबिल में है मेरे अजीज़ों। जिस तरह अब्राहम माजी में रहकर, अपने प्रेजेंट में रहकर, उसका कोई नाम नहीं था, खुदावन ने कहा कि मैं तुझे फ्यूचर में तुझे सरफराज करूँगा, मैं तुझे बुलंद करूँगा, मैं तेरा नाम, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊँगा। तो खुदा ने फ्यूचर में उसको एक बड़ी कौम बनाया। तो आपकी भी बरकत आपके माजी में नहीं है, आपके फ्यूचर में खुदा ने आपके लिए बरकत रखी हुई है। तो जब आप इस कलाम को सुने या भी आप सुन रहे हैं, तो यकीनन आप जब इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, तो खुदावन आपके लिए भी बड़ा काम करेगा। वो आपका नाम भी सरफराज करेगा। बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ, शर्त ये है कि आपने खुदावन के लिए स्टैंड लेना है, आपने खुदावन के लिए खड़े होना है, चुनाव करना है। खुदा आपके साथ ये कलाम कर रहा है कि जो चीज़ तुझे अज़ीज़ है, मुझे वो कबूल नहीं है, तो आप वो खुदा के लिए छोड़ेंगे, तो खुदा यकीनन आपके उस काम में बरकत डालेगा जो आप कर रहे हैं। आप सरफराज होना चाहते हैं, सरफराजी ना मशरिक़ की तरफ से है, ना मगरिब की तरफ से है, बल्कि सरफराजी खुदावन की तरफ से है। तो जब आप खुदावन की सरफराजी को हासिल करेंगे,
तो वो टेम्प्ररी नहीं है, वक्ती नहीं है। खुदा किसी को भी वक्ती तौर पर ब्लेस नहीं करता, वो जिसको भी ब्लेस करता है वो नस्लों तक ब्लेस करता है। आज खुदावन ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरी नस्ल को भी ब्लेस करूँगा। खुदा ने इसहाक को, यकूब को, उनके बेटों को खुदा ने ब्लेस किया। तो जब हम भी खुदावन से सरफराजी को हासिल करते हैं, बरकत को हासिल करते हैं, तो हमारी आने वाली औलाद, हमारी नस्लें उस बरकत को एंजॉय करती हैं। जो सरफराजी खुदावन की तरफ से है वो वक्ती नहीं है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जब आप स्टैंड लेंगे, शैतान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, तो खुदावन आपके साथ खड़ा होगा और खुदावन ऐसी बरकत आपको देगा कि जो आपके रिश्तेदारों में भी नहीं है, आपके ख़ानदान में भी नहीं है। खुदावन आपके ख़ानदान में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपके इलाके में से खुदावन आपके नाम को सरफराज करेगा। आपने खुदा के लिए खड़े होना है, आपने उन चीज़ों को छोड़ना है और खुदा के साथ मुखलिस होना है। खुदावन आज इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे।